कालिया नाग अत्यंत विषैला और 5 फनों वाला नाग था। वह रमण नामक द्वीप पर अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके विष का तेज इतना शक्तिशाली था कि रमण द्वीप पर आने वाले हर प्राणी को मार देता था। एक दिन पक्षीराज गरुड़ रमण द्वीप पर आया। गरुड़ की कालिया नाग से गहरी शत्रुता थी। सुनो कालिया नाग, तुम रमण द्वीप छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाओ। रमण द्वीप छोड़कर चले जाओ? तुम मेरे विष की ताकत को जानते भी नहीं हो गरुड़। इसके प्रभाव से विशाल पेड़ तक जलकर भस्म हो जाते हैं, फिर तुम कैसे बचोगे? यह कहकर कालिया नाग गरुड़ पर अपने विष से प्रहार करने लगता है और उन दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। किंतु गरुड़ के सामने कालिया नाग के विषैले प्रहार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वह गरुड़ से पराजित हो जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी पत्नियों के पास आ जाता है। सुनो, हमें अभी रमण द्वीप छोड़कर जाना होगा, अन्यथा हमारा घोर शत्रु गरुड़ हम सबको मार डालेगा। पर स्वामी, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएं, पर यहाँ नहीं रहेंगे। ये कहकर कालिया नाग उसी समय रमण द्वीप छोड़ देता है और फिर वृंदावन के वन में यमुना नदी में आकर रहने लगता है। यमुना नदी का यह जल कुंड हमारे लिए सुरक्षित है, क्योंकि गरुड़ इस कुंड के आसपास भी नहीं आ सकता। आज यह कुंड ही हमारा घर होगा। कालिया अत्यंत विषैला नाग था। उसके विष में भयंकर तेज था। इसी कारण यमुना का जल विषैला हो जाता है और जो भी पशु पक्षी उस जल को पीता या उसके जल में नहाता, विष के प्रभाव से वो उसी समय दम तोड़ देता। सत्यानाश हो इस कालिया नाग का। यमुना के अमृत समान जल को जहरीला बना दिया पापी ने। अब तो यमुना की तरफ आने से भी डर लगता है। कालिया नाग के विष का असर यमुना के जल तक ही सीमित नहीं रहता। उसके असर से आसपास की हवा में भी विष फैल जाता है और विषैली हवा के स्पर्श से सब पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं। यमुना की यह दशा देखकर वृंदावन के लोग चिंतित हो उठते हैं। कालिया नाग तो वृंदावन पर अभिशाप ही बनता जा रहा है। इसने तो यमुना की अमृत धारा को विष का दरिया बना दिया है। तुमने सत्य कहा यशोदा। अब तो यमुना तट की तरफ जाने में भी मृत्यु का भय सताने लगा है। कालिया नाग, मैया देखना, कालिया नाग अधिक दिनों तक यमुना में नहीं टिक पाएगा। ये सुनकर नंद और यशोदा मैया हंसने लगते हैं। क्यों रे लल्ला, तू क्या ज्योतिषी है? तुझे क्या पता कि कालिया नाग अधिक दिनों तक यमुना में नहीं टिक पाएगा? क्या तू भगाएगा कालिया नाग को? और नहीं तो क्या मैया, मैं ही भगाऊंगा उस कालिया नाग को। बस कर नटखट, और तू हाथ से ही जाना छोड़ दे। उधर खेलने कभी मत जाना। हमें तो हमेशा तेरी ही चिंता रहती है। कुछ समय बीता और एक दिन बालक कृष्ण और उसके ग्वाल सखा यमुना तट पर गेंद से खेल रहे होते हैं कि तभी गेंद यमुना में जा गिरती है। ये देखकर सब ग्वाल बाल घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? कृष्ण गेंद तो यमुना में गिर गई और वहाँ से तो कोई भी गेंद नहीं ला सकता, क्योंकि वहाँ तो कालिया नाग रहता है ना। तुम सब इसकी चिंता मत करो, मैं अभी यमुना में कूदकर गेंद वापस ले आऊंगा। ये सुनकर कृष्ण सभी ग्वाल बाल भय से कांपने लगते हैं और कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं, अरे ना 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 कन्हैया, तुम भूलकर भी यमुना में मत कूदना। यदि तुम यमुना में कूदे तो कालिया नाग मार देगा तुम्हें। जानते भी हो कि कालिया कितना विषैला नाग है। मुझे कालिया के विष से भय नहीं लगता, मैं गेंद लेने जरूर जाऊंगा। बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर उसका एक नन्हा मित्र उदास होते हुए कहता है, फिर तो मैं तुम्हें अभी जी भरकर देख लेना चाहता हूँ। पर वह क्यों? क्योंकि तुम यमुना में गए तो फिर वापस नहीं आ पाओगे, और तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें फिर कैसे देख पाऊंगा। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर बालक कृष्ण एक सूखे कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर जैसे ही कदम का वह पेड़ कृष्ण का स्पर्श पाता है, देखते ही देखते हरा भरा हो जाता है। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद जाते हैं। कालिया की पत्नियां कृष्ण को देखते ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं। अरे नन्हे बालक, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें हमारे पति कालिया नाग से डर नहीं लगता? क्यों रे बालक, तू क्या हमारे पति से अधिक शक्तिशाली है? हाँ हूँ, और मुझे तुम्हारे पति कालिया से बिल्कुल भी भय नहीं लगता। ये सुनकर कालिया नाग की पत्नियां और भी हैरान रह जाती हैं और बालक कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं, नादान बच्चे,
अपना जीवन चाहता है तो यहाँ से अभी वापस लौट जा। अभी तो हमारे पति सो रहे हैं, अगर वे जाग गए तो तुझे मार डालेंगे, समझा? इसीलिए तू जा यहाँ से, उनके जागने से पहले ही वापस लौट जा। मगर बालक कृष्ण उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी गेंद ढूंढने लग जाते हैं। गेंद कहाँ गई? कहीं भी तो दिखाई नहीं दे रही। अरे गेंद तो वहाँ कालिया के पास पड़ी हुई है। ये कहकर बालक कृष्ण दौड़कर गेंद उठा लेते हैं और तभी कालिया नाग की नींद खुल जाती है। कौन है रे बालक तू? मैं कन्हैया हूँ कालिया, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। पर जाएगा कैसे बच्चे, क्योंकि मैं अब तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। ये कहकर कालिया नाग बालक कृष्ण को अपनी कुंडली के पाश में जकड़ लेता है और देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कालिया बालक कृष्ण को जल में डुबो कर मारने की कोशिश करता है। कृष्ण उसके फनों को उखाड़ फेंकने के लिए दम लगाते हैं। लगता है इस नन्हे से बालक में तो किसी योद्धा की शक्ति है, इसलिए तो यह मेरी शक्ति के सामने अब तक टिका हुआ है। ये कहकर कालिया नाग कृष्ण से संघर्ष करते हुए यमुना के जल के ऊपर ले आता है। नंद और यशोदा और राधा सहित सभी वृंदावन वासी कालिया और कृष्ण के बीच हो रहे इस युद्ध को देखकर हैरान हो उठते हैं और उन्हें कृष्ण की चिंता सताने लगती है। हाय मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया, मेरी लल्ला, तूने इस भयंकर काले नाग से व्यर्थ में शत्रुता मोल ले ली है। क्यों किया तूने ऐसा? हे ईश्वर, मेरे लल्ला, मेरे बच्चे की रक्षा करो। कृष्ण, यदि तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी राधा का क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी कन्हैया। कृष्ण को घोर संकट में देख यशोदा तो मूर्छित होने लग जाती है और साथ ही राधा के प्राण भी शरीर से निकलने को होते हैं। वृंदावन के सभी लोग सांस थाम कर खड़े रहते हैं और तभी अचानक सबके प्राण वापस लौट आते हैं। सबके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि कृष्ण पल भर में ही कालिया नाग की कुंडली से छूटकर उसके फन पर आ खड़े हो जाते हैं और बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरा लल्ला, मेरा कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहा है। हमारा कृष्ण तो बड़ा अद्भुत निकला यशोदा, देखना अब कालिया का अंत करके ही छोड़ेगा। हाँ, लगता तो यही है, पर मेरे नन्हे से बालक में ऐसी अद्भुतता कुछ समझ नहीं आता। फिर तो देखते ही देखते कृष्ण कालिया नाग के फन को अपने चरणों से रौंदते हुए नृत्य करते जाते हैं और कालिया की सांस उखड़ने लगती है। कालिया का अंत निकट देखकर उसकी पत्नियां घबरा जाती हैं और उसी समय हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करने लगती हैं। इनकी भूल को क्षमा करे भगवान, ये आपके असली रूप से अनजान थे, इसीलिए ये भयंकर भूल कर बैठे। यदि इन्हें कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना सुनकर कृष्ण का नृत्य बंद हो जाता है और वह शांत होकर कालिया को समझाते हुए कहते हैं, कालिया, तुम अभी के अभी यमुना छोड़कर पुनः सागर के बीच रमण द्वीप पर जाकर रहो। किंतु वहाँ तो मेरा शत्रु गरुण रहता है, फिर मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ भगवान? वो मुझे मार डालेगा। अब तुम्हारे फन पर मेरे पैरों के निशान छप गए हैं कालिया, इसीलिए तुम्हें गरुड़ कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। तुम अपनी पत्नियों सहित रमण द्वीप पर जाओ और सुखी रहो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं आपका यह उपकार सदा सदा याद रखूंगा। इस तरह कृष्ण के यह कहने पर कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ फिर से रमण द्वीप पर आकर रहने लगते हैं और यमुना का पवित्र जल पहले की तरह अमृत के समान हो जाता है। यह देख समस्त वृंदावन वासियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है।